प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज तारीख 27 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और हां, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे आज का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटायर हो चुके कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने दिया बड़ा झटका, दे दिए ये आदेश। हरियाणा के 10 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को नायब सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने इन पेंशन भोगी कर्मचारियों से पेंशन फंड के लिए एडवांस रिकवरी के आदेश दिए हैं। हालांकि यह राशि एक साथ नहीं रिकवर की जाएगी। इस कम्यूटेड वैल्यू की वसूली किश्तों में होगी। यह रिकवरी जून 2024 से शुरू की जाएगी। ऐसे में इन पेंशनरों को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दे दी है। आदेशों के अनुसार पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था। आइए अब जानते हैं हरियाणा में मौसम का हाल। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा में आज दोपहर के समय तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। हरियाणा में आज शाम का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा में तबादले करने का तरीका बदला। अब ऐसे होंगे ट्रांसफर्स, सैनी सरकार ने जारी किए निर्देश। हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव विवेक जोशी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अस्थायी समेत सभी तबादला आदेश मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए। इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा। जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी HRMS मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। हरियाणा में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर जानिए। 1 जनवरी 2025 यानी नए साल से अंबाला कैंट स्टेशन से होकर सफर करने वाली 38 ट्रेनों के नंबरों में बदलाव हो जाएगा। भारतीय रेलवे के निर्देश पर अंबाला मंडल ने ट्रेनों के बदलाव को लेकर सूची जारी कर दी है। इस बदलाव के मुताबिक अब इन ट्रेनों को कोरोना काल से पहले के नंबरों से संचालित किया जाएगा, यानी TE6 का नंबर ट्रेन के साथ दर्ज होगा। वहीं जनरल श्रेणी की टिकटों में भी पुराने नंबर दिखाई नहीं देंगे। टिकटों पर अब 4 की बजाय 5 अंकों के नंबर छापे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने साल 2025 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। सरकार द्वारा इस साल कुछ नई छुट्टियां शामिल की गई हैं, तो कुछ विशेष दिनों को सरकारी कैलेंडर में स्थान दिया गया है। वीरवार को हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक नए साल में कुल 56 छुट्टियां होंगी। इसके अलावा 104 दिन शनिवार और रविवार की वजह से छुट्टी रहेंगी। हरियाणा सरकार द्वारा कुछ विशेष दिवस भी अधिसूचित किए गए हैं। हालांकि उन्हें सार्वजनिक अवकाश के रूप में नामित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को पड़ने वाले त्योहारों को सार्वजनिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है। सालों की मेहनत के बाद लगी थी सरकारी नौकरी ज्वाइनिंग करने निकली युवती को बस ने कुचला। हिसार के पारिजात चौक के नजदीक सुभाष मार्केट के सामने
वीरवार दोपहर करीब 3:30 बजे स्कूटी सवार 24 वर्षीय दीपिका काजल को प्राइवेट बस ने कुचल दिया। स्कूटी चालक युवती का फफूला भाई इस हादसे में बाल बाल बच गया। पूरा घटनाक्रम सड़क के दूसरी तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हरियाणा में जिम से घर लौट रहे 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ा। रादौर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी लखा सिंह में वीरवार की सुबह 8:15 बजे जिम के बाहर बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने शराब ठेकेदारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव मखमूलपुर निवासी 35 वर्षीय पंकज मलिक और गोलनी निवासी 32 वर्षीय वीरेंद्र राणा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 24 वर्षीय अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। 50 से अधिक राउंड फायरिंग हुई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। 27 दिसंबर का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्वों से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया। 27 दिसंबर 1945 को विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो 1985 में गोरखपुर, भारत में पहली बार देशी सुपर कंप्यूटर का सफल परीक्षण किया गया। इसके अलावा 27 दिसंबर को महामारी की घातकता को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने, सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महान आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।